हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मंगल का गोचर होने वाला है 26 फरवरी 2022 को। मंगल का ये गोचर या ग्रहों का सेनापति मंगल शनि की मकर राशि में गोचर करेगा। तो क्या ये गोचर युद्ध का कारण बनेगा? शनि जो इस समय मकर राशि में विराजमान है, मंगल शनि के साथ मकर राशि में युति करने जा रहा है। ज्योतिष में मंगल और शनि की इस युति को शुभ नहीं माना जाता। जब मंगल और शनि एक साथ आते हैं तो ये सभी 12 राशियों के साथ साथ देश और दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये संयोग युद्ध को, वॉर को, विवाद को, तनाव को या फिर किसी भी तरीके की दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। शनि मंगल की ये युति मकर राशि में होने जा रही है, जो वास्तव में एक सामान्य संयोग नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मंगल उच्च का है और शनि अपनी स्व राशि यानी कि मकर राशि में है। ये कंजंक्शन, ये युति किसी भी व्यक्ति विशेष को स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन बनाता है, पावरफुल बनाता है, ब्रेव बनाता है। मकर राशि में मंगल और शनि डिसिप्लिन बनाता है, वेल ऑर्गेनाइज बनाता है, सही तरीके से काम करना सिखाता है। मंगल जहाँ ऊर्जा है, वहीं शनि किसी भी काम की निरंतरता को बताता है और मकर राशि किसी भी संगठन को, किसी भी संरचना को या फिर किसी भी प्रबंधन को या किसी भी तरीके के जो रैंक होती है उसका संकेत करता है। इसलिए इसका मतलब है कि अब मंगल की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर रहेगी और कंटिन्यूसली उपयोग में लाई जाएगी। जब मंगल और शनि मकर राशि में युति कर रहे होते हैं तो इस समय पर बहुत कुछ काम किया जा सकता है। बहुत पावरफुल कंजंक्शन होता है शनि और मंगल का। लेकिन इससे पहले इस बात का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि मंगल में ऊर्जा, क्रिया, आकर्षण और कामुकता होती है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि शनि जीवन के लेसन हमें सिखाता है, हमें सीमाओं में रहना सिखाता है, डर को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए वो हमें शनि सिखाता है। यहाँ पर मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है और शनि की युति इन दोनों ग्रहों की एक्सप्रेशन करने की जो स्ट्रेंथ होती है उसको शो करती है, साथ ही साथ उसकी जो एनर्जी होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है। मंगल शनि की युति जिस भी कुंडली में बनती है, कहा जाता है कि जातक या नेटिव अपने काम करने के प्रति सजग होता है, अनुशासित होता है और सभी काम को समय पे करने वाला होता है। इन दोनों की युति को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कब अच्छी हो सकती है और कब खराब हो सकती है। मंगल कालपुरुष की कुंडली में लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी होता है। लग्न के साथ साथ उसमें अष्टम भाव के भी गुण होते हैं। मेष राशि दिमाग की राशि होती है, एनर्जी की राशि होती है, जबकि वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि होने के कारण उसमें कुछ अलग करने की क्षमता होती है, जो काम दिमागी सोच से किए जाते हैं। मंगल और शनि दोनों ही पापी ग्रह हैं और दोनों ही एक दूसरे की राशि में उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं। मंगल शनि की राशि में उच्च के होते हैं तो शनि मंगल की राशि में नीच के होते हैं। कई बार देखा गया है कि इनकी युति को फिर भी गलत समझा जाता है। उसका क्या कारण है? जब भी मंगल और शनि की युति किसी भी कुंडली में देखी जाती है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मंगल और शनि की युति से किस तरीके के गुण व्यक्ति विशेष को मिलते हैं। जब भी मंगल शनि की युति किसी भी कुंडली में देखी जाती है तो उस भाव संबंधित बीमारी व्यक्ति विशेष को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ शनि और मंगल आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। मंगल किसी रोग को रोकेगा तो शनि उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और यदि शनि रोग को रोकेगा तो मंगल उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो पड़ोसी आपस में शत्रु हैं, जहाँ भी ये दोनों मिलेंगे वहीं पर तू मैं शुरू कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर वो लड़ना शुरू कर देंगे। दोनों के दिमाग गर्म है, दोनों अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कोशिश में नुकसान उसका होता है जहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं। उसी तरह मंगल शनि भी एक भाव में होने से उस भाव को तकलीफ देते हैं।
ये भाव शरीर का कोई हिस्सा भी हो सकता है। जहाँ पर अगर चोट लग जाए या कट जाए, छिल जाए, तो इस युति को कहते हैं दैहिक गुण, जहाँ पर शरीर को तकलीफ मिलती है। तो जो भाव संबंधित बुरे फल भी व्यक्ति विशेष को इन दोनों की युति से मिल सकते हैं, जहाँ पर भी ये दोनों या जिस भाव में ये दोनों स्थित होते हैं। मंगल को मशीन माना जाता है, शनि को कर्म माना जाता है। जब तक इन दोनों का सामंजस्य नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, तब तक मशीन और कर्म का कार्य व्यक्ति विशेष नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि भी कर्म है और आय का कारक होता है। जहाँ इन दोनों की युति होगी, उस परिवार में मशीनरी का काम होता होगा। इसलिए मंगल शनि के ये जो गुण होते हैं वो भौतिक गुण कहलाते हैं, जिसे दुनिया देखती है या जो दुनिया में होता है। जिस भाव में ये युति बनती है कुंडली के, उस भाव के रिश्तों में जब उलझन बढ़ जाती है या परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी तरीके की तकरार हो जाती है और वहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है, तब शनि और मंगल की ये जो युति है वो परिवार में अपना असर दिखाना शुरू करती है। तो उस युति को बोला जाता है दैविक गुण। इस तरह मंगल शनि की युति के ये 3 गुण मिलते हैं: दैहिक गुण, भौतिक गुण और दैविक गुण। पंचांग के अनुसार मंगल का जो राशि परिवर्तन होने वाला है फरवरी 2022 में, वो होगा 26 फरवरी को, यानी कि शनिवार को शाम को 4:21 पर ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। हर सॉफ्टवेयर में इसका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी अलग अलग हो सकता है। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है आप उसे यूज़ करके देख सकते हैं। तो इस चार्ट से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो देश दुनिया में किस तरीके का पड़ेगा। कैंसर राइजिंग लग्न है उस समय का, और लग्न से लेकर 5th हाउस तक कोई भी ग्रह नहीं है, सारे भाव खाली हैं। और अगर लग्न की बात करें तो लग्न को 8th लॉर्ड शनि, 12th लॉर्ड बुध देख रहे हैं। साथ ही एग्जॉल्टेड मंगल का भी एस्पेक्ट है लग्न पर और केतु का भी एस्पेक्ट है। 12th लॉर्ड बुध लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज है, यानी 18 डिग्री और 19 डिग्री पर, केवल 1 डिग्री का डिफरेंस है। एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि लग्न की जो डिग्री है उसके करीब है 6th लॉर्ड जुपिटर, जो खुद 8th हाउस में चला गया और कंबस्ट हो गया है सूर्य से। लग्नेश चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी 6th हाउस में चला गया धनु राशि में, जहाँ वो अपने शत्रु शुक्र के साथ में है। साथ ही वो पापकर्त्री में होने के कारण भी डिफीट हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और इसी 6th हाउस की दशा भी इस समय चल रही है, यानी शुक्र में चंद्रमा की। साथ ही एक बात और नोट करिए, इस समय का जो चार्ट है उसमें काल सर्प दोष साफ दिखाई देता है। तो इतने सारे जो पैरामीटर्स हमने देखे हैं वो कहीं से भी शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई नहीं देते। कुछ ना कुछ बड़ी घटना इस समय होते हुए दिखाई देती है, यानी 26 फरवरी से लेकर के 5 अप्रैल के आसपास, जब तक शनि और मंगल की युति मकर राशि में रहने वाली है। हालांकि मंगल एग्जॉल्टेड होकर वर्गोत्तम हो जाता है, लेकिन नवांश में वो राहु के साथ आ जाता है। ये मंगल बहुत पावरफुल है। एक तो ये एग्जॉल्टेड है मकर राशि में, जहाँ मंगल की अपनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मकर राशि वैसे भी बैटलफील्ड की राशि है, नैसर्गिक दशम भाव की राशि है, जहाँ मंगल दिग्बली भी होता है। साथ ही ये वर्गोत्तम होने से ये मंगल एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि मंगल सोल्जर है। एक सोल्जर को बैटलफील्ड में किस तरीके के एग्रेशन चाहिए वो हम देख सकते हैं, और अगर इतनी ही पावर यहाँ पर एक सोल्जर को मिल जाए तो कैसे रिएक्ट करेगा हम लोग समझ सकते हैं। साथ में शनि भी यहाँ पर ओन साइन है मकर राशि में, और वो भी पावरफुल है। ऐसे में मंगल में एग्रेशन होगा और शनि में स्टेबिलिटी होगी। जिस काम को मंगल जल्दी ही करना चाहेगा उसी काम में गलती ना हो, शनि उसे रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे में दोनों में फाइट होगी और इसका फ़ायदा मिलेगा प्लूटो को, जो खुद भी इन दोनों के साथ मकर राशि में 7th हाउस में शनि के अपने ही नक्षत्र में। 5 अप्रैल 2022 को मंगल और शनि दोनों 28 डिग्री पर होंगे, एक ही डिग्री पर। मंगल के बारे में हम जानते हैं कि मंगल वॉर को रिप्रेजेंट करता है और शनि का अपना कार्मिक एस्पेक्ट होता है।
तो ऐसे में परिस्थितियाँ बहुत डेंजर हो सकती है देश दुनिया के लिए। दुनिया के किसी भी देश में सिविल वार हो सकता है या कोई बहुत बड़े वार जैसे हालात बन सकते हैं, वार जैसी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन पूरी तरह से वार होने जैसा नहीं लगता। इस समय पर शनि मंगल दोनों एक ही डिग्री पर होंगे, यानी कि 28 डिग्री पर मकर राशि में। तो हो सकता है इस समय पर यानी अप्रैल में चाइना किसी देश पर अटैक करे या अपनी कोई एक्टिविटी वो कर सकता है। जैसे ताइवान पर अभी हम लोग देख रहे हैं उसका क्या रोल है। तो इसकी शुरुआत मार्च के महीने में ही हो जाएगी। चाइना मार्च के महीने से ही कुछ ऐसी अपनी साइलेंस एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस समय पर चाइना अपने एग्रेशन में दिखाई दे रहा है। चाइना का अगर हम अपना चार्ट देखें तो वो भी मकर लगन का है, जहाँ पर ये ट्रांजिट बनने वाला है। तो इस समय चाइना का जो एग्रेशन है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाई दे सकता है। यहाँ ये सिचुएशन पूरी तरह से वार जैसी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, चाइना मार्च के मंथ से कुछ साइलेंस एक्टिविटी ताइवान के लिए ज़रूर तैयार करेगा। इस समय पर चाइना का एग्रेसिव मूवमेंट होते हुए ज़रूर दिखाई देगा। यहाँ पर भारत को भी थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। भारत के लिए भी यहाँ पर खतरा हो सकता है। अप्रैल 2022 में ही जब दशा लॉर्ड वीनस जुपिटर को ज्वाइन करेगा कुंभ राशि में, वहाँ पर नेपच्यून भी है कुंभ राशि में। कुंभ राशि एक बड़ा परिवर्तन देश दुनिया में ला सकती है, क्योंकि कुंभ राशि में बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जुपिटर जहाँ धर्म के लिए देखा जाता है, वहीं नेपच्यून भी स्पिरिचुअलिटी के लिए देखा जाता है। इस समय पर देश दुनिया में धर्म को लेकर बहुत बड़े विवाद देखे जा सकते हैं। धर्म को लेकर देश दुनिया के कई हिस्सों में सिविल वार हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, और भारत पर भी इस समय धर्म को लेकर विवाद बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। 19 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति कंबस्ट रहेंगे कुंभ राशि में, और उसी समय कुंभ राशि में मरकरी भी कंबस्ट हो जाएंगे। इस समय सूर्य भी थोड़ा कमज़ोर स्थिति में हो सकता है कुंभ राशि में और मीन राशि में। तो देश की या फिर दुनिया की जो भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव देखा जा सकता है। इस समय सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है, किसी कानून को लागू कर सकती है, चाहे वो CAA का मैटर हो या फिर NRC का मैटर हो। बुध तो होगा जुपिटर के साथ और वहाँ पर नेपच्यून भी होगा। तो कुंभ राशि और मीन राशि दोनों एक्टिव होंगी। तो जो भी सरकार होगी, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, जो भी रूल जो भी कानून सामने लाएगी उसे लेकर जनता में आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि जनता इजीली उस कानून को एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसके अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट करेगी, जिसकी वजह से सिविल वार भी हो सकता है। कुंभ राशि और मीन राशि दोनों ही धर्म को लेकर होने वाले बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। मकर राशि में मंगल शनि के साथ प्लूटो होने के कारण आर्मी का रोल भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस पीरियड में यानी 26 फरवरी 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2022 के आसपास का जो पीरियड है वो बहुत परेशानी वाला हो सकता है। ऐसे में आप लोग अपना ध्यान रखें, चाहे आप देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में 2022 अप्रैल का न्यू ईयर भी शुरू होगा। शनि मंगल और प्लूटो का ये जो कंजंक्शन है वो 8th हाउस में बनेगा, और शनि इस वर्ष के राजा होंगे। तो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ सकती है, बीमारियां बढ़ सकती है, लार्ज नंबर्स में लोगों की जान को नुकसान हो सकता है, चाहे वो बीमारी से हो या फिर किसी वॉर से हो। इस समय मिनिस्ट्री जो है वो देवगुरु जुपिटर के हाथ में होगी, जो देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो न्यू ईयर आएगा वो भारत के लिए किस तरीके की परिस्थितियां सामने लेकर आएगा। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक इस तरह के हालात को देखते हुए आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।